गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है एन बनर्जी और आप लोगों का जो पीजीडी वाला मेंस वाला जो पोर्शन है वो कंटिन्यूअस हम करेंगे। तो बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो स्टैटिक जीके है उसको यहाँ पर लिया है एंड इवन ऐसे भी क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप लोगों का आसानी हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर दे पाओ। आज एक और पोर्शन आता है, एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, दैट इज वर्ल्ड जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो वर्ल्ड के फीचर्स है। नॉर्मली इंडिया के जो फीचर्स हैं वो तो हम जियोग्राफी में पढ़ते ही हैं, जियोग्राफी में देखते ही हैं, बट जो वर्ल्ड के फीचर्स हैं उनको भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जियोग्राफी का भी पार्ट है लेकिन ये जीके का भी हम पार्ट मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब ओके चलिए। तो सब वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स एक एक करके आते हैं कि कौन से फीचर्स में कौन से सवाल है। चलिए, तो फर्स्ट होता है द लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहां पर हाईएस्ट नहीं पूछा गया है। अगर मान लेते हैं हम हाईएस्ट पूछा जाता, यहां पर हाईएस्ट की बात होती, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करवा देते हैं। हाँ, अगर हाईएस्ट की बात होती तब यहां पर क्या होता, तब यहां पर आपका होता हिमालय। ठीक है, हाईएस्ट की बात होती तो आपका हिमालय होता, बट यहाँ पर हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट कौन सा माउंटेन रेंज होता है वर्ल्ड में? तो लॉन्गेस्ट आपको दिखेगा इन साउथ अमेरिका, कॉल्ड अंदीज। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सा होता है? दैट इज साउथ अमेरिका में होता है अंदीज। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज आपको थोड़ा सा बोल दूं, एक और चीज एक और चीज बोल दूं। अभी जो अंदीज वाला पोर्शन है ना, तो अंदीज के पास आप देखोगे, अंदीज के पास एक ग्रासलैंड होता है। ठीक है, अंदीज के पास एक ग्रासलैंड होता है जिसका नाम क्या होता है? ग्रासलैंड का नाम, अंदीज के पास एक ग्रासलैंड होता है, दिस इज नोन एज पॉम्पास। ठीक है, अंदीज के पास एक ग्रासलैंड होगा, दैट इज नोन एज पॉम्पास। मुझे कलर तो ठीक लग रहा है बट जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अंदिस के पास पम्पास मिलेगा आपको। रॉकी, ठीक है, रॉकी, रॉकी के पास कौन सा ग्रासलैंड मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रॉकी के पास अगर ग्रासलैंड की बात करें तो इसका नाम होता है पेरी। ठीक है, पेरिस। तो दो टाइप के ग्रासलैंड आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में मिलेंगे। एक तो होता है आपका जो अंदिस के पास मिलता है, दैट इज नोन एज पम्पास, एंड एक होता है साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा इन विसिनिटी ऑफ रॉकीज, दैट इज नोन एज पेरिस। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन इज अंदिस जो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन अर्थ? विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन अर्थ? अब नॉर्मली जब भी डीपेस्ट ट्रेंच की बात होती है, जब भी डीपेस्ट ट्रेंच की बात होगी तो आपको पता होगा ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर इज मारियाना ट्रेंच। ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच क्या होता है? डीपेस्ट ट्रेंच होता है मारियाना ट्रेंच। अब मारियाना ट्रेंच तो है लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली मारियाना ट्रेंच का अगर आप डिवीजन देखो, मतलब मारियाना ट्रेंच कितना डीप होता है, अगर ये देखा जाए तो मारियाना ट्रेंच करीब करीब 11 किलोमीटर का पास होता है। ठीक है, करीब करीब 11 किलोमीटर। तो मान 11 किलोमीटर मतलब समझते हो, अगर आप माउंट एवरेस्ट को ले और माउंट एवरेस्ट को ऐसे उल्टा करके भी आप मारियाना ट्रेंच में रखो, फिर भी 3 किलोमीटर का गैप होता है, इतना डीप होता है। ठीक है, और मारियाना ट्रेंच वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन ट्रेंच में होता है। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो ओशियन ट्रेंच होता है वो कौन से बाउंड्री में बनता है, कौन से बाउंड्री में बनता है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी से ये चीज को आइडिया होना चाहिए आपका कि कौन सी बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री में ट्रेंचेस बनती हैं। तो यहां पर कौन सी बाउंड्री बनती है? दैट इज नोन एज कन्वर्जन।
ठीक है, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री जो होती है तो वहां पर ये बनती है। नेक्स्ट आता है माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? नॉर्मली आपको पता होगा कि माउंट किलिमंजारो जो होता है वो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन होता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कौन से कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर पूछा गया है कि माउंट किलिमंजारो जो होती है वो कौन से देश में होती है। तो माउंट किलिमंजारो आपको कौन से देश में मिलेगा? माउंट किलिमंजारो यू विल फाइंड इन तंजानिया। ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो होती है वो आपको तंजानिया में मिलेगी। अच्छा, नॉर्मली माउंट किलिमंजारो जो आपको होता है तो ये आपको तंजानिया में मिलेगा, ये तो है, अफ्रीका का हाईएस्ट है, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन माउंट किलिमंजारो जो होती है ना, वो एक चीज याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो इक्वेटोरियल बेल्ट में आती है। ठीक है, इक्वेटोरियल बेल्ट में आती है। इक्वेटोरियल बेल्ट का मतलब होता है 0 डिग्री के पास, इक्वेटोरियल बेल्ट में आती है। बट ये एक लौती माउंटेन है जहां पर इक्वेटोरियल बेल्ट में आने के बावजूद भी ये, ठीक है, स्नो अबाइड होता है। स्नो अबाइड का मतलब होता है जहां पर बर्फ होता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल बेल्ट में पहाड़ आते हैं, हाँ, ठीक है, ये पहाड़ जो आती है वो इक्वेटोरियल बेल्ट में आती है, बट स्नो अबाइड होता है, मतलब स्नो यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, किलिमंजारो में। नेक्स्ट होता है द लार्जेस्ट डेजर्ट नॉन पोलर। अब लार्जेस्ट डेजर्ट नॉन पोलर का मतलब होता है जो पोल में नहीं है, या फिर जो आपको नॉर्मली पोर्शन है, या फिर मान लीजिए जो साउथ पोल नॉर्थ पोल की है बात कर रहा है तो वहां पर नहीं है। बाकी जहां पर सबसे हाईएस्ट होता है तो वो दिखेगा आपको कौन सा, दैट इज नोन एज सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो होती है वो नॉन पोलर में सबसे लार्जेस्ट होती है। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो हैं जान लो, जैसे ये जो अटाकामा डेजर्ट है, तो अटाकामा डेजर्ट आपको कहां पर मिलेगा? अटाकामा डेजर्ट जो होती है वो आपको मिलती है इन साउथ अमेरिका। अगर आपको पूछा जाए कि साउथ अमेरिका के डेजर्ट का नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, रॉक जो आंदीज होती है उसके पास होता है। नेक्स्ट होता है गोबी। गोबी डेजर्ट आपको कहां पर मिलेगा? गोबी डेजर्ट मिलेगा आपको इन मंगोलिया, मंगोलिया एंड चाइना। ठीक है, मंगोलिया एंड चाइना। एंड गोबी से आपको एक चीज याद रखना है, गोबी से आपको एक चीज याद आपको रखना है कि गोबी डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, गोबी डेजर्ट जो होती है वो वर्ल्ड की सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट भी होती है, पहला। अब ये जो जब डेजर्ट की बात होती है, तो जब भी डेजर्ट की बात होगी तब इंडिया के बारे में भी ऑब्वियसली पूछा जाएगा आपको। तो इंडिया में नॉर्मली डेजर्ट की जब बात होती है तो हम एक ही जानते हैं, दैट इज नोन एज थार। एक ही जानते हैं ना, जिसको बोलते हैं थार। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, थार जो होती है ना, ये याद रखिएगा, थार जो है वो हॉट डेजर्ट है। ठीक है, थार जो होती है वो हॉट डेजर्ट है। थार को छोड़कर एक और डेजर्ट आपको दिखेगा, दैट इज नोन एज लद्दाख। और जो लद्दाख होती है वो आपको क्या होती है, वो लद्दाख आपकी कोल्ड डेजर्ट होती है। तो हमारे देश में हॉट डेजर्ट मिलता है, कोल्ड डेजर्ट मिलता है, एंड थार का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जो आपको पता होगा, दैट इज नोन एज रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। ये जो रन ऑफ कच्छ होती है तो ये क्या होती है, ये आपकी सैलाइन डेजर्ट होती है। तो हमारे देश में अगर आपको देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे 3 टाइप के डेजर्ट्स मिलते हैं, थार मिलता है, लद्दाख मिलता है एंड रन ऑफ कच्छ मिलता है। ठीक है, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेजर्ट जो होती है वो होती है सहारा। नेक्स्ट होता है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ग्रैंड कैनियन कौन सी रिवर से बना हुआ है? तो ग्रैंड कैनियन कहां पर दिखेगा आपको? ग्रैंड कैनियन यू विल कैन सी इन अमेरिका। अब ग्रैंड कैनियन कौन से रिवर के ऊपर होता है? तो ठीक है, तो ये आप लोग आंसर देते कोशिश कीजिए। तो ग्रैंड कैनियन कौन सी रिवर के ऊपर होता है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा चीज आपको पता होना चाहिए। जो ग्रैंड कैनियन है ना, ये ब्लॉक टाइप माउंटेन होता है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन का जो पहाड़ है वो ब्लॉक टाइप माउंटेन होता है, ऐसे ब्लॉक टाइप होता है, और 2 ब्लॉक्स के बीच में ये जो कैनियन बनता है, ऐसे जो कैनियन होता है ये वाला, ये होता है, ये जो कैनियन होता है 2 पहाड़ के बीच में बनता है।
तो ये किस रिवर के ऊपर बनती है? ये बनती है इन कोलोराडो रिवर। तो ग्रैंड कैनियन यू कैन फाइंड इन कोलोराडो रिवर। ठीक है, तो ब्लॉक टाइप माउंटेन होती है, ये भी चीज आपको याद रखना है ग्रैंड कैनियन के एग्जाम्पल में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट होता है विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट आइलैंड की अगर यहां पर बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट आइलैंड की जब बात कर रहे हैं, तो इन वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स भी आपको दिखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स दिखेंगे, लेकिन जो लार्जेस्ट आइलैंड सबसे ज्यादा माना जाता है, मैंने उसको लिया है। कहीं पर आपको दिखेगा मदागास्कर है, कहीं पर दिखेगा ग्रीनलैंड है, लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड जो माना जाता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? दैट इज नोन एज ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको कहां दिखेगा? नॉर्थ, जो अमेरिका है, अमेरिका के नॉर्थ में ग्रीनलैंड आपको अमेरिका के नॉर्थ में दिखेगा। और ग्रीनलैंड से आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ग्रीनलैंड की राजधानी जो होती है, ग्रीनलैंड की राजधानी होती है न्यूक। ठीक है, न्यूक ग्रीनलैंड की राजधानी होती है। एंड ग्रीनलैंड इज द डोमिनियन। डोमिनियन, डोमिनियन का मतलब होता है ग्रीनलैंड के लोग ग्रीनलैंड के लॉ बनाते हैं, बट ग्रीनलैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हमारे जैसा प्रेसिडेंट होता है, उनका हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? डेनमार्क का राजा या रानी। तो ग्रीनलैंड इज द डोमिनियन ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड की कैपिटल होती है न्यूक और ग्रीनलैंड इज द डोमिनियन ऑफ डेनमार्क। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, लेकिन मैंने ये लिया है जिससे आप लोगों का अगर किसी को नहीं पता तो वो भी ये देख के आइडिया कर पाए कि इजी भी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है, सब कुछ मिला जुला के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स कहां पर लोकेटेड है? आप लोगों ने एक फॉल का नाम सुना होगा, दैट इज नोन एज नायग्रा फॉल, वो भी बहुत ही फेमस है। बट ये जो एंजल फॉल होता है, ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल होता है इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पर लोकेटेड है? वेनेजुएला, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, कहां पर होता है? दैट इज इन वेनेजुएला। ठीक है, तो कहां पर लोकेटेड होता है? ये होता है आपका वेनेजुएला में। तो एंजल फॉल्स कहां पर मिलेगा आपको? वेनेजुएला में मिलेगा। ठीक है, अब जब भी वाटरफॉल की बात होती है तो वाटरफॉल में इंडिया का भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं तो इंडिया का नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो एक होता है जिसका नाम होता है कंचिकल। ठीक है, कंचिकल, ये कंचिकल जो वाटरफॉल होती है, ये इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल होती है। ठीक है, कंचिकल जो होती है वो इंडिया की हाईएस्ट है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट है। किस रिवर के ऊपर होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका, कंचिकल किस रिवर के ऊपर होता है? दैट इज नोन एज वराही रिवर। कंचिकल किस रिवर के ऊपर होगा? दैट इज नोन एज वराही रिवर। तो सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट होता है दैट इज नोन एज कंचिकल, जो वराही रिवर के ऊपर होता है। उसको छोड़कर आपको एक और रिवर का नाम याद, मतलब उसका नाम याद रखो, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट का नाम होता है जॉग। जॉग किस रिवर के ऊपर होता है? जॉग होता है श्रावस्ती, श्रावस्ती रिवर। ठीक है, और जॉग एंड कंचिकल ये दोनों ही आपको कहां पर मिलेगा? ये दोनों ही आपको मिलेगा इन कर्नाटका। ठीक है, दोनों ही आपको कहां पर मिलेगा? ये दोनों ही आपको मिलेगा इन कर्नाटका। ठीक है, तो कंचिकल इज द हाईएस्ट, जॉग इज द सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, और एक और होती है जिसका नाम बहुत बार आता है तो मैं यहां पर मेंशन कर दूं, उसका नाम होता है शिवा समुद्रम। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं शिवा समुद्रम। तो शिवा समुद्रम किस रिवर के ऊपर होता है? दैट इज नोन एज कावेरी रिवर। ठीक है, शिवा समुद्रम कावेरी रिवर के ऊपर होता है और ये भी कर्नाटका में ही होता है, ये भी कर्नाटका में ही होता है। तो सबसे ऊंचा कंचिकल, उसके बाद जॉग, और शिवा समुद्रम बहुत बाद में होता है, लेकिन शिवा समुद्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, कावेरी रिवर के ऊपर होता है। नेक्स्ट होता है द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहां पर मिलेगा? कौन से कोस्ट में मिलेगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है तो ये कौन से कोस्ट में मिलता है? इट कैन बी फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा तो ग्रेट बैरियर रीफ से ऑब्वियसली यहाँ पर एक एनिमल है जो बहुत ही फेमस है एंड इसको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। तो ग्रेट व्हाइट शार्क मोस्टली आपको ग्रेट बैरियर रीफ में मिलेगा। एंड ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है वो आपकी कोरल रीफ होती है, ठीक है। कोरल से बनी हुई रीफ है, दैट इज नोन एज कोरल रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ तो है कोरल रीफ, लेकिन हमारे देश में एक आइलैंड होता है जो कोरल से बना हुआ है, ठीक है। या फिर हमारे देश में अगर इंडिया से बात करें, सब कुछ हम इंडिया से भी जोड़ेंगे ऑब्वियसली, तो इंडिया में एक कोरल आइलैंड होता है, ठीक है। एक कोरल आइलैंड होता है और ये जो कोरल आइलैंड होता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल आइलैंड होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल आइलैंड है, हमारे इंडिया के पास है। आपने नाम जरूर सुना होगा, दैट इज नोन एज लक्षद्वीप, ठीक है। उसका नाम होता है लक्षद्वीप। ये हमारे पास कोरल आइलैंड होता है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल आइलैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होता है which of these rivers flows into मेडिटेरियन सी। तो इसमें से कौन सी रिवर है जो मेडिटेरियन सी में आती है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ऐसी जो रिवर्स होती है ना, ऐसी जगह पर आपको क्या करना है, ऐसी जगह पर आपको यूज करना है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन यूज करना है। अब एलिमिनेशन आप कैसे यूज करोगे, ऐसे यूज करना है जैसे मैंने बोला था आपको। एलिमिनेशन को भी मैं हर सिखाने की कोशिश करूंगा कि एलिमिनेशन जो होता है, तो एलिमिनेशन में अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके साथ जुड़ा हुआ कुछ नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी नॉलेज नहीं है आपको, किसी भी चीज में नॉलेज नहीं है, तो एलिमिनेशन आप लगा नहीं सकते, आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए। जैसे मान लीजिए अमेजोन, मेडिटेरियन सी आपको कहां पर दिखेगा, मेडिटेरियन सी इज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में होता है मेडिटेरियन सी। अब अमेजोन अफ्रीका में तो है नहीं, अमेजोन कहां पर है, साउथ अमेरिका में, तो अमेजोन तो नहीं होगा। मिसिसिपी कहां पर है, यूएसए में, ठीक है। मिसिसिपी यूएसए में होती है, यूएसए अफ्रीका में नहीं है, नहीं होगा। अब बचा आपके पास दो, नाइल और नाइजर। तो नाइल क्या होता है, अफ्रीका में होता है, ठीक है, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में होता है। तो चांसेस सबसे ज्यादा किसके हैं, नाइल के। तो आपको टिक क्या करना है, दैट इज नाइल, ठीक है। टिक क्या करना है, नाइल। तो ये एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है कि आपको पहले से कुछ चीजें हैं, जो कुछ थ्योरीज हैं या कुछ नॉलेज है आपको पहले से होना चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेरियन सी ये हुआ। अच्छा, मेडिटेरियन सी से आपको दो तीन सवाल पूछे जाते हैं, तो मेडिटेरियन सी से भी मैं दो तीन सवाल आपको बोल देता हूं। पहला होता है, एक वॉल्केनो होता है जिसको कहा जाता है द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, या मेडिटेरियन, सॉरी, द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है। एक होता है द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ये एक वॉल्केनो होती है जिसका नाम होता है स्ट्रोम्बली। जो जितने भी सवाल आते हैं जोड़ा हुआ सब आते हैं, ठीक है। एक होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोम्बली, पहला चीज। दूसरी चीज, मेडिटेरियन सी में एक स्ट्रेट आपको मिलेगा, ठीक है। मेडिटेरियन सी में बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, ठीक है, सॉरी, मेडिटेरियन सी अटलांटिक सी, आपको एक स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट। उस स्ट्रेट का नाम क्या होता है, उस स्ट्रेट का नाम होता है जिब्राल्टर, ठीक है।
उस स्ट्रेट का नाम क्या होता है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। अच्छा, मेडिटेरियन जो सी होती है, मेडिटेरियन जो सी होती है, तो उसके साथ मेडिटेरियन सी जो होती है उसके साथ आपको कौन सा गल्फ दिखेगा? ठीक है, कौन सा गल्फ दिखता है? मेडिटेरियन सी जो होती है उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा गल्फ होता है? तो उस गल्फ का नाम होता है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कैनाल कौन सा है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के जुड़ के साथ कैनाल कौन सा है, तो कैनाल का नाम होता है सुएज कैनाल। कैनाल का नाम क्या होता है? सुएज कैनाल। ठीक है, तो इतने सारे सवाल आपके बनते हैं, इतने सारे आपके सवाल बनते हैं, तो ये सवाल भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। पेनिनसुला क्या होता है? अगर मान लीजिए एक लैंड है, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, तो उसको बोलते हैं आइलैंड। लेकिन अगर एक लैंड है जिसके तीन तरफ पानी है, एक तरफ मिट्टी है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेनिनसुलर कौन सी होती है? पेनिनसुला। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेनिनसुला होती है दैट इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला, जहां पर सऊदी अरेबिया है। अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया वाला जो पोर्शन है, ये आपका अफ्रीका वाला पोर्शन है, अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इधर से आपको ये वाला जो पेनिनसुला दिखेगा, ठीक है, हॉर्न ऑफ, ये वाला जो पेनिनसुला दिखता है, ये वाला जो पेनिनसुला होता है दिस इज नोन एज, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंडिया दिखेगा, जैसे इंडिया जो होगा, तो ये वाला जो पेनिनसुला होता है इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और अरेबियन पेनिनसुला में आपको मोस्टली सऊदी अरब तो मिलेगा ही, यूएई, कुवैत, कतार, यमन, ओमान, ये सब विदेश भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट होता है विच लेक इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विच लेक इज द डीपेस्ट लेक। अब यहाँ पर जब डीपेस्ट लेक की बात हो रही है, डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट लेक, तो यहाँ पर डीपेस्ट लेक आपको कहां पर मिलेगा? तो सबसे डीपेस्ट लेक जो होता है वो कहां पर मिलता है? वो मिलता है इन रशिया। ठीक है, सबसे डीपेस्ट लेक जो होती है वो मिलती है आपको रशिया। रशिया कौन? दैट इज नोन एज लेक बाइकाल। ठीक है, लेक बाइकाल। तो जो बैकाल लेक होती है वो सबसे डीपेस्ट लेक होती है। ओके, अच्छा, सुपीरियर, टैंगानिका एंड विक्टोरिया, ये भी लेक्स होती हैं। तो सुपीरियर लेक जो होता है, यहां से जान लो, सुपीरियर इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सुपीरियर जो होती है वो बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट लेक फिर कौन सी होती है, बिगेस्ट, वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक फिर कौन सी होती है? अब बहुत सारे लोग इसको लेक बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको सी बोलते हैं, लेकिन अगर आप कभी गूगल देखो तो आपको यही मिलेगा, दैट इज नोन एज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। ठीक है, तो बिगेस्ट लेक बोलते हैं हम, लेकिन इसको सी भी कहा जाता है, दैट इज नोन एज कैस्पियन सी। डीपेस्ट कौन है? बैकाल, रशिया में। सुपीरियर होती है बिगेस्ट फ्रेश वाटर में। लेकिन अब इंडिया से भी आपको पता होना चाहिए, जैसे इंडिया में सुपरलेटिव्स करवाया था तो आपको याद होगा, लेक की जब बात होगी तो इंडिया का अगर बिगेस्ट लेक की बात करें, इंडिया की बिगेस्ट लेक की बात करें, तो दैट इज नोन एज चिल्का। बिगेस्ट फ्रेश वाटर, बिगेस्ट फ्रेश वाटर इज नोन एज उलार। बिगेस्ट सॉल्ट वाटर, दैट इज नोन एज सांभर। सांभर एंड लॉन्गेस्ट, ये इंडिया की बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट, दैट इज नोन एज भेम्बनाथ। भेम्बनाथ। ठीक है, तो ये जो इंडिया के हैं, तो इंडिया का भी आपकी थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड कौन सा होता है? दैट इज नोन एज आर्टिक ओशियन।
आर्टिक ओशन आपको कहां पर मिलेगा? आर्टिक ओशन मिलेगा आपको नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में आपको दिखेगा आर्टिक ओशन, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। सबसे बिगेस्ट कौन सी होती है आपको पता होगा, सबसे बिगेस्ट जो होती है दैट इज नोन एज पैसिफिक ओशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है विच माउंटेन पीक इज नोन एज मैटरहॉर्न ऑफ आल्प्स, ठीक है, मैटरहॉर्न ऑफ आल्प्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी माउंटेन पीक को कहा जाता है द मैटरहॉर्न ऑफ आल्प्स। असली में पता है कि जो मैटरहॉर्न ऑफ आल्प्स है ना, ये जो कहा जाता है मैटरहॉर्न ऑफ आल्प्स है, ये आपको पूछा जा सकता था, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता था कि मैटरहॉर्न कौन से सिस्टम, माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। मैटरहॉर्न कौन से माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है, तो ये मैटर कौन सी माउंटेन पीक होती है दैट इज नोन एज मैटरहॉर्न पीक, ठीक है। मैटरहॉर्न पीक को ही मैटरहॉर्न ऑफ द आल्प्स कहा जाता है। लेकिन ये शायद शायद एग्जामिनर ये पोस्ट सोच के पूछना चाहता था कि मैटरहॉर्न कौन से सिस्टम का हिस्सा है दैट इज नोन एज आल्प्स, ठीक है। देखो यूरोप की अगर बात करें हम, यूरोप की, तो यूरोप में 3 माउंटेन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक होता है आपका अल्प्स, ठीक है, अल्प्स। अल्प्स आपको कहां पर दिखेगा? फ्रांस के उस तरफ दिखेगा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस स्विट्जरलैंड उस तरफ दिखेगा। दूसरा होता है उराल, एक और माउंटेन होता है उराल। उराल क्या होती है? उराल इज द बाउंड्री होती है, बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया के, यूरोप एंड एशिया इनके बीच बाउंड्री कौन होती है? दैट इज नोन एज उराल। और एक और माउंटेन होती है दैट इज नोन एज कॉकेशियस, ठीक है, एक और माउंटेन होती है दैट इज नोन एज कॉकेशियस, ये होगा कॉकेशियस। ये जो कॉकेशियस माउंटेन होती है वो भी आपको दिखेगी कहां पर? यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट आती है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा हमारे इंडिया में मिलता है दैट इज नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो वर्ड डेल्टा लिया गया है ये कहां से लिया गया है अगर पूछा जाए तो कहां से लिया गया है? दैट इज ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आपको दिखेगा बहुत ही फेमस सुंदरबन, सुंदरबन हमारा ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, रामसर साइट भी है, ठीक है। सुंदरबन में एक चीज मैं आपको यहां पर बोल दूं, ये हमारा नेशनल पार्क भी है, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। उसको छोड़ के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, उसको छोड़ के यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को साइट भी है एंड रामसर साइट भी है, ठीक है। इतने सारे चीज एक ही है दैट इज नोन एज सुंदरबन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है लेक टीटीकाका। एक फेमस लेक है लेक टीटीकाका। किस लेक टीटीकाका जो है वो किस 2 कंट्रीज के बीच है? 2 कंट्रीज के बीच है। तो लेक टीटीकाका जो होती है वो आपको कहां पर दिखेगी? पहली चीज, लेक टीटीकाका जो आपको दिखेगी वो आपको दिखेगी इन साउथ अमेरिका, ठीक है। लेक टीटीकाका जो है वो आपको नॉर्मली साउथ अमेरिका में दिखेगी। तो साउथ अमेरिका में 2 ऐसे देश होते हैं जिसका नाम होता है पेरू एंड बोलिविया, ठीक है, पेरू एंड बोलिविया, इनके बीच आपको दिखती है लेक टीटीकाका, ठीक है, पेरू एंड बोलिविया। नेक्स्ट होता है इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल आइलैंड। ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट कोरल आइलैंड ये कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कोरल आइलैंड आपको कहां पर दिखेगा?
दैट इज नोन एज लक्षद्वीप। तो सबसे लार्जेस्ट कोरल आइलैंड इंडिया वर्ल्ड का इंडिया के पास होता है। ये लक्षद्वीप आपको कौन से सी में मिलेगा? अगर सी पूछा जाए दैट इज नोन एज अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है कोलोराडो। अच्छा, नेक्स्ट होता है द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, ड्राई लैंड। ड्राई लैंड का मतलब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है? ड्राई लैंड का मतलब होता है जो ओशियन है, ओशियन के नीचे जो ट्रेंच है वो उसकी बात नहीं कर रहा, जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे की हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, ड्राई लैंड का मतलब होता है ओशियन का नीचे नहीं, कॉन्टिनेंट के सबसे पास। तो वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, अगर ड्राई लैंड की ना बात करें तो लोएस्ट पॉइंट द लैंड होता है आपका डेड सी। ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है डेड सी। और ड्राई लैंड अगर की बात करते हैं तो दैट इज नोन एज डेड सी शोर। जो डेड सी होती है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होती है। तो डेड सी आपको कहां पर मिलेगा? डेड सी एक कंट्री है दैट इज नोन एज जॉर्डन। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं, जो चीज मैं लिख रहा हूं, सब चीज एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सब चीज एग्जाम में आ चुका है, तो ठीक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जॉर्डन में आपको डेड सी मिलेगा। एंड डेड सी में आपको पता होगा कि जो सॉल्ट कंटेंट है, डेड सी में सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत बहुत हाई है। ठीक है, बहुत बहुत हाई है, तो इसकी वजह से कोई डेड सी में डूब नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट होता है विच स्टेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये एशिया बोलना चाहता था या फिर एशिया की जगह यहां पर बोलना चाहता था? एशिया की जगह रशिया भी होता है। ठीक है, एशिया, ऑब्वियसली एशिया क्वेश्चन ठीक ही है। ठीक है, मैंने एशिया देखे, मुझे रशिया लग रहा था कि रशिया पूछेगा, लेकिन एशिया देख लिया, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो इसीलिए एक क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, एशिया जो रशिया का पोर्शन होता है, जो रशिया वाला हिस्सा होता है, और नॉर्थ अमेरिका जो पोर्शन होता है, नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर कौन सा पोर्शन होता है? दैट इज नोन एज अलास्का। ठीक है, अलास्का। तो ये जो रशिया एंड अलास्का होती है, रशिया एंड अलास्का, इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सी स्ट्रेट होती है? ठीक है, कौन सी स्ट्रेट होती है? तो ये होती है आपकी बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। यहां पर एक सी होती है जिसका नाम होता है बेरिंग सी, बेरिंग सी बिटवीन रशिया एंड अलास्का। और यहां से बेरिंग स्ट्रेट से याद रखिएगा इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो यहां से निकलती है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट होता है which is the following in the largest freshwater lake by area। तो कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक होती है बाय एरिया? एरिया के बेसिस पे सबसे बड़ा लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, जो मैंने अभी बताया, हमने अभी पढ़ा। तो लार्जेस्ट वर्ल्ड का फ्रेश वाटर लेक क्या होता है? दैट इज नोन एज लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर। ये आपको कहां पर दिखेगा? नॉर्थ अमेरिका में। तो जो सवाल घूम के आ रहे हैं तो उनमें ज्यादा हम लोड नहीं लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट होता है माउंट एकोनकागुआ। माउंट एकोनकागुआ, तो माउंट एकोनकागुआ जो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक होती है, हाईएस्ट पीक कौन से माउंटेन रेंज में होती है? दैट इज नोन एज अंदिस माउंटेन। ठीक है, अंदिस माउंटेन। तो जो अंदिस माउंटेन होती है, अंदिस माउंटेन, तो वहां पर जो एकोनकागुआ होती है तो हाईएस्ट पीक होती है, कहां पे मिलती है? तो ये आपको मिलेगी, ठीक है, अर्जेंटीना में। ठीक है, मेक्सिका देश अर्जेंटीना में आपको मिलेगा। मैकून का गोवा आपको मिलेगा इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो कैपिटल होती है, अर्जेंटीना की कैपिटल होती है दैट इज नोन एज बुएनस आयरस। बुएनस आयरस, ये अर्जेंटीना की कैपिटल भी होती है, आपको पता होगा। एंड इसकी जो करेंसी होती है वो होती है पेसो। नेक्स्ट होता है आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी डेजर्ट होती है आटाकामा डेजर्ट।
तो जो अटाकामा डेजर्ट होता है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? अटाकामा डेजर्ट भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई डेजर्ट आपको बोल सकते हो, बहुत ही ड्राई डेजर्ट है। तो अटाकामा डेजर्ट सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ पर है? तो अटाकामा डेजर्ट सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको मिलेगा इन चिले। ठीक है, तो चिले होती है, तो चिले में आपको मिलेगा अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, विच वन इज रिफ्ट वैली लेक? ठीक है, रिफ्ट वैली। तो जो रिफ्ट वैली होती है, जैसे जो वैली होती है, मान लीजिए रिफ्ट वैली सिंपल सा भाषा में क्या होता है? जहां पर रिफ्ट तैयार होता है, जहां पर रिफ्ट तैयार होता है। अब मान लीजिए कोई भी वैली पोर्शन है, वैली पोर्शन, अब वैली पोर्शन में एक रिफ्ट तैयार हुआ, ऐसा फट गया। ठीक है, आसान भाषा में एक वैली पोर्शन में ऐसे रिफ्ट तैयार हुआ और इस रिफ्ट में आपको पानी जमा हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पोर्शन में ऐसे रिफ्ट पोर्शन में ऐसे पानी जमा हो गया। तो ये जो रिफ्ट पोर्शन में वैली के अंदर जब रिफ्ट तैयार हो जाता है और उसमें जब पानी जमा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली लेक। तो यहाँ पर रिफ्ट वैली लेक क्या होता है? बहुत ही फेमस एक होती है, दैट इज नोन एज लेक टंगानिका। ठीक है, लेक टंगानिका जो होती है वो होती है रिफ्ट वैली लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होती है यूरोप में? सबसे लॉन्गेस्ट, दैट इज नोन एज वोल्गा। ठीक है, वोल्गा। वोल्गा आपको कहां पर मिलेगी? वोल्गा मिलती है इन रशिया। ठीक है, वोल्गा मिलती है इन रशिया। तो वोल्गा जो रिवर होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है यूरोप की। अच्छा, दान्यूब ये जो होता है, तो इसके साइड में आपको एक बहुत ही फेमस सिटी मिल जाएगी, दैट इज नोन एज बर्लिन। ठीक है, बर्लिन जो होती है वो दान्यूब रिवर के किनारे होती है। ठीक है, और पेरिस, अगर पेरिस को पूछा जाए, क्योंकि पेरिस में ओलंपिक भी हुआ है, तो पेरिस पूछा जाए तो पेरिस किस रिवर के किनारे होता है? दैट इज नोन एज सेन रिवर। पेरिस जो होती है वो सेन रिवर होती है। लंदन, लंदन जो होती है वो होती है थेम्स। लंदन जो होती है वो होती है थेम्स रिवर के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है विच ऑफ द माउंट फॉलोइंग माउंटेन इज अ फोल्ड माउंटेन? तो इसमें से कौन सा माउंटेन है जो फोल्ड माउंटेन है? ठीक है, तो हमारे देश में वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, हमारे देश में वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन होता है फोल्ड माउंटेन, दैट इज नोन एज हिमालय। लेकिन यहाँ पर हिमालय तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा फोल्ड माउंटेन की बात कर रहा है? तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन एक ही आपको दिखेगा, दैट इज नोन एज अंदिस। रॉकी भी फोल्ड माउंटेन है, अंदिस भी फोल्ड माउंटेन है, हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये सब फोल्ड माउंटेन है। आरावली जो है, आरावली को हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, आरावली जो होती है वो रेसिडुअल माउंटेन होती है। चलिए नेक्स्ट होता है विच लेक लाइज बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन? ठीक है, इजराइल एंड जॉर्डन, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी सी होती है या फिर लेक होती है? दैट इज नोन एज डेड सी। तो डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच होती है, ये तो हमने देख लिया था, तो इसलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड सी। ठीक है, इनलैंड सी का मतलब होता है जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ आपको मोस्टली दिखेगा लैंड है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनलैंड सी। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी आपको कौन सा दिखता है? सबसे इनलैंड सी जो चारों तरफ घिरा हुआ है, तो दैट इज नोन एज मेडिटेरियन सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब भी इनलैंड सी की बात हो रही है, इनलैंड सी, यहाँ पर जब वर्ड आया है इनलैंड सी, अगर आपको पूछा जाता है इनलैंड वाटर बॉडी, तो इनलैंड वाटर बॉडी सी नहीं हो, मतलब सी वाला पोर्शन नहीं है। क्या होता है, जैसे मान लो ये अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऐसे अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा है, और यहां से ये वाला जो पोर्शन होता है ऐसे एकदम करीब आके फिर से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो अफ्रीका का ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज मेडिटेरियन सी। ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज नोन एज मेडिटेरियन सी। और ये होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। 15 किलोमीटर का गैप है, 15 या 22 किलोमीटर का गैप है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है, अब इसके पूरा का पूरा आप साइड में देखोगे, पूरा का पूरा साइड में आपको लैंड दिखेगा, तो ये होता है इनलैंड सी, दैट इज नोन एज मेडिटेरियन सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री? ठीक है,
बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको। ये वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाला क्वेश्चंस बहुत ही टफ वाला क्वेश्चन भी मैंने लिया है, जो अलग अलग जगह पर पूछा जाता है, तो सब जगह से मैंने लिया है। तो यूएसए और मेक्सिको के बीच रिवर कौन सी होती है, दैट इज नोन एज रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे, ये नाम आए कोई भी इशू नहीं है, रियो ग्रांडे। नेक्स्ट होता है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप फ्रॉम एशिया हमने अभी देखा था, दैट इज नोन एज उड़ाल माउंटेन। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले इसको डिस्कस किया था, उड़ाल माउंटेन। नेक्स्ट होता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो क्या होता है, आर्कीपेलेगो का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे आपको आइलैंड्स एक साथ दिखते हैं, दैट इज नोन एज आर्कीपेलेगो। तो आर्कीपेलेगो सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो क्या होता है, दैट इज नोन एज इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्कीपेलेगो होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आज का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, ये होता है खत्म। नेक्स्ट कल हम जो स्कीम है, जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स से लेके क्वेश्चन लेके आएंगे, जो इंडिया की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं नॉर्मली स्कीम जो है, तो ऐसे 3 स्कीम के वीडियो मैं बनाऊंगा। कल एक बनाऊंगा जो इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप मतलब जो मेन मेन प्रोग्राम्स है उनके लिए। दूसरा इंडिया का जो रिसेंट जो प्रोग्राम्स है, स्कीम्स, वो एक वीडियो बनेगा। और अरुणाचल का जो स्कीम्स है उनके ऊपर एक वीडियो होगा। ठीक है, तो स्कीम से कल हम स्कीम का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट स्कीम का करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पोर्शन बहुत ही इजी था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आया होगा, और नहीं आया है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो बाकी जो छोटे छोटे चीजें मैं जी के हिसाब से बोलता हूँ, उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।